खंभा 2900 का है। हाँ। तो मेरे बगल के जिले में बनता है। मैंने उस फैक्ट्री में फोन किया कि भाई खंभा आप कितने का देते हो? उसका 8.25 मीटर का भैया 1800 में मिल जाएगा आपको। अच्छा। हमने फिर विभाग में पूछा कि आप कितने में खरीदते हो, तो उसने बताया 2900-3000 में ये हमारा रेट है। हाँ। तो शाहिद मंजूर साहब, हर जगह कमीशनबाजी, बताइए अखिलेश जी, हर जगह कमीशनबाजी है, आम जनता मतलब त्राही त्राही करती रहेगी। देखिए, जहां तक कमीशन का ताल्लुक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमीशन नहीं है, लेकिन सारे विधायक कमीशन लेते हो, सारे सांसद कमीशन लेते हो, ये भी विधायक। अरे भाई, बिजली का तो पैसा लेते हो ना आप हमसे। की बात नहीं की है हम, जो ना शाहिद भाई, जी शाहिद भाई देखिए, बिजली का तो पैसा हमसे लेते हो ना, हर महीने बिल आता, हम पैसा चुकाते हैं, तो फिर बत्ती काहे नहीं आती हमारे घर? सवाल तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, खड़ा करने में सरकार प्रयत्नशील है, सरकार प्रयास कर रही है। हाँ। और हमें पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी भी हो सकता है प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध हम लोग कराएंगे। हाँ। नहीं, जहाँ तक देखिए, आप जो बात कह रहे हैं शाहिद भाई, मैं इसका सवाल करता हूँ आपका कि आप ईमानदारी से सारी बातें कह रहे हैं कि प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई रोड मैप तो हो कि साहब हम कितने मेगावाट बिजली बनाएंगे, कितने मेगावाट बिजली किस प्लांट पे पैदा करेंगे? देखिए, बिजली अभी 2-3 बिजली घर जो पूर्वांचल में है, आप उनकी जानकारी ले लीजिए। उम्मीद ये लग रही है कि लाइन उसकी अखिलेश जी पूर्वांचल से, अखिलेश जी से पूछ लेते हैं ना। अखिलेश जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए 2 बिजली घर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोल मंत्रालय लगा रहा है। हाँ। मायावती जी के रिजीम में हुआ, शिव प्रकाश जायसवाल जी का मंत्रालय कानपुर देहात में, और 10 बिजली घर प्राइवेट में एमओयू साइन हुए थे पिछले 5-6 नहीं, तो कोयला मिल जाएगा, सुनते कोयले में तो घोटाला हुआ, वो मिल जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ। वो जो 10 बिजली घर साइन हुए थे वो एमओयू पे साइन हुए थे। अच्छा। वो जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होके होता है कि हम आपको कोयला देंगे और आप अपने रेट पे, हमारे रेट पे बिजली देंगे, तो उसमें एक कंडीशन होती है। जो लोग कोयला वाला बहस खुलती है तो उसमें लोग गलत कोट करते हैं। हाँ। क्योंकि जिसको गवर्नमेंट से कोयला अलाट हुआ है उसके बिजली का रेट जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया गवर्नमेंट तय करती है। अच्छा। और जो एमयू पे एग्रीमेंट हो गया है वो बनिया तय करता है, जो मतलब बिजली प्रोडक्ट कर रहा है। तो उस तरह के 10 हैं। जब ये सरकार आई तो सरकार ने कहा कि ये बड़ा गलत है, क्योंकि इसका बिजली का रेट बहुत हाई आएगा, हम इसको देखेंगे, बहुत गलत से नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद तो सरकार ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको एक्सटेंशन दे दिया 5-6-8 महीना पहले। हाँ। और उसमें बात आई, लेकिन फिर भी सब लोगों ने ये बर्दाश्त किया कि चलो बिजली का संकट है, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट लगे या जल्दी बिजली की समस्या ठीक हो, तो सबने करीब करीब मुख्य सहमति दे दी कि चलो भाई बिजली आवे, चाहे ठीक है, अब नए सिरे से फिर करेंगे तो कई साल और लेट हो जाएगा। तो लेकिन अब वो किस स्टेज पे वो सारे प्रोजेक्ट हैं, अब ये तो सरकार बता पाएगी कि वो अभी कितना बना, कितना नहीं बना, क्या हो रहा है। तो हम आपको ये कहना हमारा मतलब है कि जो और भी दल हैं वो बिजली के मुद्दे पे सरकार को समर्थन करते हैं। सरकार, क्योंकि भाई आप कुछ भी करिए, लाइए, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ। आप बिजली लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, बिजली उत्पादन बढ़ाइए, करिए। हाँ। तो अब वो कितना कर रहे हैं, अब फिर विधानसभा चले वाले तो पता किया जाएगा, पूछा जाएगा। लेकिन अभी खामोशी दिख रही है, कहीं ये रिलीज नहीं आ रहा है, न बताया जा रहा है कि फला प्रोजेक्ट में इतना प्रोग्रेस हो गया है, ये प्रोजेक्ट इस समय कंप्लीट होगा, इतने समय बिजली आ जाएगी और इतना बिजली इससे मिलने लगेगी। ये जानकारी जनता को देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो अभी हम लोग को जानकारी मिली नहीं, अब हम किसी से व्यक्तिगत रूप से किसी दिन पूछेंगे। तो सर विपक्ष के लोग भी। अच्छा, हमको ही बताइएगा अखिलेश जी, जब आप व्यक्तिगत तौर पर पूछिएगा तो हमको ही बताइएगा। माननीय मंत्री जी हैं, हो सकता है इनको कुछ जानकारी हो, क्योंकि मंत्रिमंडल में बैठे रिव्यू होता होगा, तो हो सकता है इनको जानकारी हो। मंत्री जी को जानकारी देना चाहेंगे? अखिलेश जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अखिलेश जी, अगर सब कुछ मामला ठीक हो और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को जो प्रदेश के प्रति है उसको सही से निर्वहन करे, तो शायद अखिलेश जी को ये सब पूछने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं, आप बताएं क्या जिम्मेदारी ने निर्वहन करे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताएं। सेंट्रल पूल से अगर थोड़ी भी बिजली ज्यादा ले ली जाती है तो कितना वावेला मचता है, उस पर कभी सोचा है? उसका रूल है कभी, जितना उसका रूल है, जितना यूपी को चाहिए उससे कितना रूल है उसमें आवश्यकता है। अगर यूपी की आवश्यकता पूल में पूरी नहीं हो रही है
नहीं तो पोल में क्या पूरी बजाय इस बात के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए? मैं बता उसमें रहा नहीं हूं, सुधार मुझे हो सकता। जानकारी है। देखिए हम आप आरोप लगा रहे हैं, हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी है कि सिस्टम क्या है, दुबई जैसे पूरे सिस्टम क्या है। जो स्टेटों का पूल है उससे बिजली मिलने के बाद आपको 24 घंटा पहले उसको नोटिस देना पड़ता है और टेंडरिंग करना पड़ता है, बिडिंग करनी होती है, उस रेट पे बिजली आपको मिलती है। वो बिडिंग आप लोग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, 10-20 100, 200, 500 मेगावाट की बिडिंग करते हैं। हमें जानकारी है जब आपको 1500, 2000 मेगावाट की बिडिंग करनी चाहिए, अब आप 500 मेगावाट। और बताएं, सुनिए, आपने पूछा तो मैं आपको पोल ही खोल दे रहा हूँ। आज एक साल पहले, एक साल आगे का आपको रिक्वायरमेंट बताना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दुबे जी, मैं जो भी बोलना होगा इनकरेक्ट हो, दुबे जी करेक्ट कर दीजिएगा। और स्टेट गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमको एक्स्ट्रा कितनी बिजली चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट उस हिसाब से अपना वो बना लेती है कि इनको इस समय इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम उसके लिए व्यवस्था किए रहेंगे। केंद्र सरकार, इन लोगों ने वो रिक्वायरमेंट दी ही नहीं थी। पूछे दुबे जी से पिछले साल। दुबे जी बताइए। तो अब एन वक्त पर कहेंगे कि हाँ हमको इतना और दे दीजिए। मैं यह बताना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अखिलेश जी जो है। और जहां तक दादरी का प्रश्न है, केवल एक बात कहूंगा कि वहां पर आज भी रिलायंस के पास जमीन का कब्जा क्यों है? गैस प्लांट 3 साल में लग जाना चाहिए था। अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा था तो कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन की गैस की मिल्कियत जो है मुकेश अंबानी की नहीं है, वह इस देश की गैस है। वह तो उस समय एनडीए गवर्नमेंट ने उनको लीज पर दिया था। इसका मतलब नहीं वो मनमानी करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था कि केजी बेसन की गैस अंबानी परिवार की उत्तराधिकार में प्राप्त बटुआ नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अगर वहां गैस आधारित प्लांट नहीं लग रहा, तो मेरा सवाल ये, मंत्री जी जुड़े हुए हैं, वो जमीन वापस उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्यों नहीं आई? हाँ, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। किसानों को वापस कर दीजिए। मैंने ये हाउस में सवाल भी लगाया था मंत्री जी। मैंने हाउस में ये सवाल भी लगाया था। मंत्री जी, शाहिद जी, हेलो, शाहिद जी, हेलो, शाहिद मंजूर साहब, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, शाहिद जी। शाहिद मंजूर साहब को अब आवाज नहीं आएगी, इस नाते कि जो अभी दुबे जी ने बताया वास्तव में उस पर कितना एजिटेशन हुआ था नोएडा के उस प्लांट पर। कि उसमें मजदूर आवाज आ गई, तक हो गई। शुक्ला जी आवाज आ गई। हेलो, हाँ शाहिद भाई बोलिए। हेलो जी, शाहिद मंजूर साहब, मेरा एक बहुत सीधा सवाल, अगर वहां गैस आधारित पावर प्लांट नहीं बन पाया जी, उसका कारण कुछ भी रहा हो काला पीला, तो वो जमीन हुकूमत उत्तर प्रदेश में वापस क्यों नहीं हो गई? क्यों नहीं? वो जमीन क्या वहां कबड्डी खेलने के लिए दे दी गई एक औद्योगिक घराने को कि आप यहाँ शॉपिंग मॉल बनाओ किसानों की जमीन लेके? नहीं, जो तत्काल प्रभाव से वो जमीन, जिस जमीन पर किसानों को लाठी डंडा खाना पड़ा, विश्वनाथ प्रताप वहां गए थे, धरना हुआ था, ट्रैक्टर चलाया था राज बब्बर ने। अगर वहां जमीन पर या तो वो प्रस्ताव जिसके लिए जमीन अधिग्रहित हुई, सुप्रीम कोर्ट के मैं 100 फैसले गिना दूं, देश भर में बड़े फैसले, लैंडमार्क जजमेंट जिनको बोलते हैं कानून की भाषा में, कोर्ट ने कहा कि जिस कारण से भूमि अधिग्रहित की जाए, जो लिखा जाता है, जो सरकार लिखती है कि किस लोक प्रयोजन के लिए जमीन ले रहे हैं, अगर वो प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है तो जमीन वापस होनी चाहिए। वो जमीन दादरी की क्यों है एक औद्योगिक घराने के पास? मैं बताऊंगा कुछ आपको। नहीं, शाहिद भाई बोलिए, पहले शाहिद भाई बोलेंगे। हेलो जी, हेलो, अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो जमीन एक्वायर की गई है, अगर उस पर वो प्लांट नहीं लग रहा है तो जमीन वापस होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी कि कितने मामले उसमें सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग हैं। सरकार कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामला नहीं निपटा देगी, तब तक उस पर कोई निर्णय जो वो नहीं किया जा सकता। मंजूर हम साहब, सहमत हैं इस बात से कि या तो इस पर, मंजूर साहब, मैं बिजली का जानकार नहीं, लेकिन अखिलेश भाई की अंदाज में एक बात कहूंगा, दुबे जी से तस्दीक कराऊंगा। हो सकता मैं गलत हूं, क्योंकि मैं तो अपने घर का फीस भी नहीं जोड़ पाता। बगैर जानकारी के, अमिताभ जी, आप कोई बगैर जानकारी के बात ही नहीं करते। नहीं, सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा निवेदन इतना है, उत्तर प्रदेश में जितने निजी क्षेत्र के कारोबारी बिजली के धंधे में आए, जी, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत बदमजगी हो जाएगी बहस में, उनमें से ज्यादातर जमीन हथियाने के लिए आए।
जमीन पर बोर्ड गाड़ दिया, सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार से ले ले, वहां कबड्डी खेल रहे हैं, उस जमीन पर पैसा पैदा कर रहे हैं और कंपनी का शेयर ऊंचा उछल गया। वो प्लांट लगाने नहीं आए हैं मंत्री जी। मुझे पता है पिछली सरकार ने 1 महीने में 18 MOU कर दिए, लगा पूरे दुनिया की बिजली बनाने वाले उत्तर प्रदेश में अवतरित हो गए हनुमान जी की तरह। और उन सब 18 को जिनकी सिक्योरिटी आपको जब्त करनी चाहिए थी, दुबे जी गलत कहूं तो टोकिएगा, जिनकी सिक्योरिटी जब्त होनी चाहिए थी समझौते के उल्लंघन के आरोप में, उनको आपने एक सिंगल स्ट्रोक में एक्सटेंशन दे दिया 1 दिन में। अमिताभ जी एक बात, ये बिजली बनाने नहीं आए हैं, ये जमीन से खेलने आए हैं उत्तर प्रदेश की, सब पैसा बनाने आए हैं। अमिताभ जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसमें जी, कि यह 1 साल का जो एक्सटेंशन दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने 2 जून को दिया था, 2 दिन बाद 2 दिन आने जा रहा है, 1 साल और जमीन आज भी बंजर की बंजर है, किसी ने कोई काम नहीं हुआ किसी जमीन पे। 18 के 18 प्रोजेक्ट जो साइट है वो ऐसे ही पड़ी है जी। पावर प्लांट का MOU होने से कंपनी सैकड़ों करोड़ रुपया शेयर में कमा लेती है, शेयर में बिना कुछ किए। हाँ, खेल तो ये है। हाँ। अमिताभ जी मैं आपको कुछ जानकारी दूं। जी बोलिए। ये जो दादरी पावर प्रोजेक्ट है, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय बताया गया था कि 2 साल में इसमें बिजली का प्रोडक्शन हो जाएगा और इतने परसेंट बिजली इतने दिन में इतना सरकार को मिलेगी, बाकी वो ओपन मार्केट में बेचेंगे। हाउस में उस एग्रीमेंट की कॉपी मांगी गई थी, हमें याद है। हाउस में कहा गया था कि जिसको एग्रीमेंट देखना है वो स्पीकर के कमरे में जाके देख ले, लेकिन किसी तरह से लड़के मैंने वो एग्रीमेंट, अकेला एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, RTI से मैंने निकाली थी। किसी के पास उस एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है, न थी न आज तक है, जिसको भी थी मैंने दी है। उसमें साफ लिखा है कि 8 साल बाद इसमें जो है 6-8 साल बाद इस पे बिजली बनाना शुरू करेंगे हम। बताया गया 2 साल, उस एग्रीमेंट में पहले पन्ने पे लिखा है कि जो है, हेलो जी, हाँ, उसमें लिखा कि पहले ही पन्ने पे लिखा है कि ये करेंगे। और देखिए ये नियम है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, जो अभी पुराना चला आ रहा है, कि जिस पर्पज के लिए आप एक्वायर करके जमीन ले रहे हैं, अगर वो पर्पज उसमें सर्टेन ईयर है 5-6 साल नहीं हो रहा है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली सरकार को, उन्हीं लैंड ओनर को वो जमीन वापस कर देनी। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो है BCO गांव की जमीन सुप्रीम कोर्ट ने वापस करा दी इन्हीं सरकारों से उत्तर प्रदेश की। वो तो एक्ट में है, वो तो एक्ट में है। मनमानी का खेल नहीं ना, नोएडा में बिजली घर क्या हो सकता है? कोल ब्लॉक में भी यही हुआ, कोल ब्लॉक में भी यही हुआ। आपको कोल ब्लॉक आवंटन की चिट्ठी मिली, कंपनी ने 200-400 करोड़ चित्त कर लिए शेयर बाजार में। उसके बाद न कोयला जाए भाड़ में, ब्लॉक जाए भाड़ में, और जमीन वापस होती तो हो जाए। क्या लगा मेरा? अरे 150 करोड़ मिठाई पिटाई में खर्च हुए, 300 करोड़ आ गए, नफा हुआ 200 करोड़ जयराम जी की। और वही बिजली के लिए प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 20 एकड़ में बाउंड्री खींच के जमीन उनकी हो गई। शाहिद भाई, हेलो शाहिद भाई आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में मिठाई कौन कौन खा रहा है, जरा ये बता दीजिए अगर जानकारी हो तो आपको। अब ये तो जितनी जानकारी आपके टीवी में आ सकती है वो आपको जल्दी जानकारी है, कौन मिठाई खा रहा कौन नहीं खा रहा। ये तो मैं कह रहा हूँ, जमीन वापस नहीं हुई अभी तक, अंबानी बंधुओं के पास जमीन है। जो मामले कोर्ट में प्रोड्यूस हैं, उनका निर्णय आने के बाद ही कोई काम। अरे भाई साहब, खालिद के ऊपर से मुकदमे वापस लेने के लिए तो सरकार ने अदालतों का भी मुंह नहीं देखा था। प्रक्रिया बढ़ाओ जी, वो भी तो सब जुडिस था। अब बात जहां तक दादरी पावर प्रोजेक्ट की है, मैं उस पर नहीं, मैं अदालत के सम्मान की बात कर रहा हूं। जो आपने कहा ना, जो नियत की बात आपने कही कि भाई मामला सब जुडिस है, तो खालिद साहब का, आदरणीय खालिद भाई साहब का, ऐसे बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा जी, इसका मामला भी तो था कोर्ट में। इसके मुकदमे वापस लेने के लिए तो पूरी सपा सरकार औंधे सिर खड़ी हो गई जी। तब अदालत के ध्यान नहीं आई आपको इस मामले में, जहां पे जनता को बिजली चाहिए, आप अदालत का ध्यान दे रहे हो। के बाद भी अदालत के आदेशों का ही सम्मान किया है। अरे वो चूंकि प्रक्रिया है, आप बिना अदालतों के, बिना अदालत के फैसले के कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी सिस्टम मुकदमा वापस ले ही नहीं सकता भाई साहब। इसलिए आपको सम्मान करना पड़ा, मजबूरी है। अतुल भाई उसी का सम्मान करने के लिए ही तो ये सब कुछ हो गया। यही तो मैं कह रहा हूं, तभी तो सरकार का फेस लॉस हो गया। अब बिजली में वही हो रहा है।
जी अतुल जी साहिद भाई से हम ये जानना चाहेंगे हाँ। कि अदालत के सम्मान की बात उन्होंने कहा है, लेकिन बहुत साफ ये पूछना चाहता हूं, खालिद के प्रश्न पर अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो उसमें कहीं न कहीं मजिस्ट्रियल जांच होती है। मुद्दा दूसरा जा रहा है, मजिस्ट्रियल जांच के साथ डीआईजी शुक्ला जेल जी, की अधिक अलग जांच होती है। शुक्ला जी किसी दिन ये मुद्दा किसी और दिन। अतुल जी ये मुद्दा था ना शाहिद भाई।